ओम शांति। आज का वरदान सुप्रीम टीचर का वरदान स्पेशल स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 13 अक्टूबर 2021। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। नियम ये है कि अकेले आत्मा कुछ कर्म नहीं कर सकता है, उसे संग चाहिए। कर्मेंद्रियों का संग और दुनिया वालों का संग, साधनों का संग, लौकिक परिवार का संग, अलौकिक परिवार के संग, भगवान के संग, सभी लोगों का जो कर्म का सोच है वो एक मत हो जाएगा। सभी का इंटेंशन एक हो जाएगा, तब ही विजय हो सकता है। आप कुछ कहते हैं, आपका मन बुद्धि और कुछ कहता है, तो वहां एकता नहीं होता है। आत्मा को ईश्वरीय संग चाहिए और मन बुद्धि को रावण का संग चाहिए। जैसे कि घर में भी, आज मुरली में भी बाबा ने कहा, पति कौवा बनता है और पत्नी हंस बनते हैं, तो संसार चलाना मुश्किल होता है। दोनों बीके हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। कोई ज्ञान मार्ग में है, कोई भक्ति मार्ग में है, तो मुश्किल हो जाएगा। तो भले लौकिक में हो, भले अलौकिक में हो, आपको सदा सभी को सहयोग देना है। कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वरीय परिवार में ही हमारे से कोई नए आए हैं, हमारे से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी पांव खींचने का काम चल जाता है। वो भी ड्रामा में है। बाबा ने मुरली में भी कहा है, अंत में बच्चे विघ्न बाहर से नहीं आएगा, यज्ञ से ही आ सकता है। तो जब तक संगठन का बल नहीं रहता है, संगठन वीक है, तो विजय प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। संगठन स्ट्रांग है तो कोई भी वैरायटी का समस्याएं आने दीजिए, परिस्थिति आने दीजिए, हम सभी एक मत होकर आगे बढ़ेंगे और विघ्न विनाश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान भगवान है। तो जिस किसी को भी जरूरत हो, चाहे मनसा शक्ति का जरूरत हो सकता है, धन का भी हो सकता है, तन का सहयोग हो सकता है, शुभ भावना, शुभ कामना, उनको बीमारी है और कोई सहयोग, ऐसे एक दूसरे को अपने परिवार, अपने संसार, ईश्वरीय परिवार, लौकिक परिवार, जहां भी श्रीमत के अंदर सहयोग देते, एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाने से विजय आपका गले का हार बन जाएगा। ठीक है, आपको किसी को सहयोग देने को नहीं हो रहा है, डिस्टेंस प्रॉब्लम है और कुछ समस्या है, एटलीस्ट उनके अच्छाई के लिए शुभ चिंतन तो कर सकते हैं। समस्या से बाहर आने के लिए
परिस्थिति से बाहर आने के लिए उनके प्रति श्रेष्ठ संकल्प तो कर सकते हैं। तो हमारा संगठन ऐसे मजबूत हो, लौकिक में भी कहते हैं ना, पति पत्नी के बीच में इतना गहरा संबंध हो, कोई भी आगे किसी के बारे में कहे तो भी एक दूसरे के ऊपर संशय नहीं आना चाहिए। तो वैसे ही ईश्वरीय परिवार में जब ईश्वरीय सेवा में आप आगे बढ़ रहे हो तो संगठन में आगे बढ़ना पड़ता है। कोई कुछ कह सकते हैं, कोई कुछ अच्छा भी कहेगा बुरा भी कहेगा, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। संगठन स्ट्रांग रहेगा तो आगे बढ़ सकते हैं। यज्ञ में आदि में भी आप लोगों ने देखा कि कितना विघ्न आ गए, गवर्नमेंट से आ गए, प्रेस से आ गया, पवित्रता के बारे में कितना ऑपोजिशन आ गया, एंटी ओम मंडले आ गई, फिर भी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और यज्ञ वत्स में कितना एकता था। इतना सभी माताएं बहनें अपने लौकिक परिवार को छोड़कर भाग कर आ गए, सिर्फ एक बल एक भरोसा। ऐसे नहीं कि गरीब घर वाले आ गए, वैसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे घर वाले भी भाग भाग कर आ गए। तो आपस में उन लोगों का एक मत था। बाबा आज यही कह रहे हैं, बच्चे सिर्फ आप, मैं ठीक हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, श्रीमत के अनुसार चल रहा हूं, सेवा तो चल रहा है, स्थिति बढ़ रहा है, सिर्फ इतना तक नहीं रहना है। अपने साथियों को भी जब जिसका जरूरत हो वो सहयोग की, ठीक से सुनिएगा, सहयोग की शक्ति, एनर्जी, ज्यादातर एनर्जी निराकारी होता है। बहुत जगह पर हमने देखा है, जिनको जो जरूरत हो उनके प्रति आप योग करने से किसी ने किसी आत्मा को बाबा निमित्त करा के उस आत्माओं को हेल्प करेगा। भले आप स्थूल में जाकर वहां प्रेजेंस नहीं है, लेकिन आपका काम, आपका रिक्विजिशन लेटर बाबा फॉरवर्ड करेगा और संबंधित जो आत्मा को बाबा सहयोग देगा। तो सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले, नियम ये कहता है जब उन आत्माओं को आप सहयोग देंगे, जब आपको जरूरत हो तो वो आत्मा आपको सहयोग देंगे। वो देंगे करके ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, नहीं रखना है, अपना ड्यूटी आपको निभाते जाना है। तो सर्व के शुभ चिंतक बनो। जो भी आत्माएं हो, उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली आपको पता चल गया कि उनको जरूरत है, मनसा शक्ति तो बेच सकते हो, भले धन का शक्ति नहीं बेचा, तन का शक्ति नहीं बेचा, आपको जाने को नहीं हुआ, राजयोग का तपस्या का शक्ति तो बेच सकते हो, वैसे सहयोग तो आप दे सकते हो, क्योंकि वही जरूरत है आज। उससे ही आपका संगठन स्ट्रांग होगा और आगे विजय के माला में आप सभी जाएंगे। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोगी शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। जैसे देखिए, लौकिक में जो भी समुंदर के अंदर जाता है, ज्यादातर अकेले नहीं जाता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाता है, ताकि कोई अंदर समुद्र के अंदर जा रहा है तो और कोई उसको पीछे खींच ले। तो ऐसे ही स्पेशली जो ईश्वरीय सेवा चलता है, अकेले से नहीं चलता है। और आज भी ये साइंस के साधन द्वारा जो सेवा चल रहा है, यस, निमित्त तो हमें आगे रखा है बाबा ने,
लेकिन पीछे बाबा कर्म कर रहा है। भैया आज सोच रहा था मैं, कितना सुंदर बात देख लीजिए। स्थूल में तो हम देख रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत प्लान, फर्स्ट प्लान शिव बाबा का, नेक्स्ट ब्रह्मा बाबा, नेक्स्ट एडवांस पार्टी, दादियां दीदियां वो सभी लोग, उसके बाद वर्तमान में रहने वाले अलग अलग जगह पर रहने वाले तपस्याधारी आत्माएं, उसके बाद ज्ञान का सपोर्ट, उसके बाद किसी का धन, किसी का स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में ऑपरेशन पीछे से। तो ऐसे कितना वैरायटी लोगों का संगठन के आधार पर सेवा सफल होगा। देखेंगे तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप फिल्म देखते हैं, स्क्रीन में तो हीरो दिखाई देगा, क्या सिर्फ हीरो ही जिम्मेवार क्या उसमें? उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर और स्टूडियो, रिकॉर्डिंग, ड्राइवर्स, सर्वर्स, कितना लोगों का वहां सहयोग रहता है। तो वैसे ही ईश्वरीय सेवा में भी, लौकिक जिंदगी में भी एक दूसरे का सहयोग जरूर चाहिए जी। आपसे भी निवेदन है, आपको कुछ समस्या है तो आप हमें फोन करके बता सकते हैं, भाई ये ऐसा समस्या है, थोड़ा हमें सहयोग दीजिए। जहां तक हमें होता है हम कर सकते हैं। बहुत सारे आत्माएं करते हैं, उसका बेनिफिट भी लेते हैं। ठीक है, ऐसे में सोचने का जरूरत नहीं है भाई जी तो बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं रहता है, वो चिंता आपका नहीं है। आप कह सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। तो एक दोनों को, ईश्वरीय कार्य हो, लौकिक का कार्य हो या बीमारी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। तो उनके प्रति, भले उन्होंने पूछा है या न पूछा है, सभी के प्रति शुभ चिंतक रहकर सहयोग शक्ति ऐसा घेराव डालो कि माया, विघ्न, परिस्थिति आने को वहां चांस न रहे। तो हमने भी देखा है, जब मेरे लौकिक माँ को हार्ट ऑपरेशन होने वाला था, तो चारों तरफ बी के लोगों ने योग किया। मेरे जो कनेक्शन में पहचान वाले थे, और मेरे बहन जो लौकिक अलौकिक में सरेंडर टीचर हैं, उनका पहचान वाले, जिनको भी पता चला। तो ऐसे घेरा हुआ कि हमारे माँ को पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन चल रहा है। जब वो लोगों ने योग करना बंद कर दिया, कब बंद कर दिया? जब ऑपरेशन करके आईसीयू में आकर उनको सुलाया गया, 5-6 घंटे के बाद डॉक्टर के इंफॉर्मेशन आ गया, ऑपरेशन सक्सेस, आउट ऑफ डेंजर। जब वो शक्ति देना बंद कर दिया, प्रोसेस बंद कर दिया, संकल्प बंद कर दिया, तब वहां का जो वायुमंडल है ना हॉस्पिटल का, उसका असर उस आत्मा के ऊपर आने लगा। तो ये बाबा कहता है, भले आप हॉस्पिटल में होते हुए भी जो राजयोग का शक्ति इतना पावरफुल है, वहां का नेगेटिव वाइब्रेशन का प्रभाव उस आत्मा तक जाकर नहीं पहुंचेगा। उतना शक्ति है जो आप इन्फ्लुएंस द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, पैसा देकर भी नहीं कर सकते, उतना शक्ति है परमात्मा के राजयोग में। तो ऐसे एक दूसरे को आप सहयोग देकर अपने संगठन को ऐसे मजबूत बनाओ। लौकिक में भी क्या करते हैं, डोर डालो, लॉक डालो, डबल लॉक डालो, कितना सेफ्टी करते हैं ना, अपने गहने के लिए, पैसे के लिए कितना लॉकर रखते हैं। तो ऐसे ही जितना लोगों का आपका संगठन बढ़ेगा, कंडीशन नंबर 1, जितना भी बड़ा संगठन है, सभी संगठन के जो लोग हैं, मनुष्य आत्मा है, उनमें एक मत होना चाहिए। वही एक मत भगवान को प्रत्यक्षता करना। किसी का भी उनका पर्सनल इंटेंशन, पर्सनल बेनिफिट के इंटेंशन ना हो, तब भगवान का सहयोग मिल सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। बाबा कहते, बच्चे
जो समस्या आने के पहले ही ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं, ये कहना भी रॉन्ग है। देते नहीं है, बाबा ले लेता है। जिस बच्चों को हेल्प करना बाबा चाहता है, तो इन एडवांस किसी ना किसी रूप में वो यज्ञ में उनसे सेवा ले लेता है। लेने के बाद जैसे कि आपने देखा, द्रौपदी से कृष्ण ने साड़ी कैसे लिया, और कृष्ण को देखकर सुदाम ने अपने चावल मुट्ठी ऐसे छुपा कर रखा था, इतना बड़ा राजकुमार को हम कैसे देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, खींच लिया, क्या है वो, दे दो मुझे। क्यों? जब तक वो नहीं लेता है तब तक उनको कुछ दे नहीं सकता है। तो ऐसे कभी कभी बाबा ऐसे करते हैं कि बच्चों को ऐसा समस्या लेकर आते हैं, वो समस्या के कारण बच्चे अमृत वेले उठकर योग करने लग पड़ते हैं। उनको लगता है समस्या के कारण कर रहे, लेकिन वो जो अमृत वेला सेवा का जो फल है, आगे जो विघ्न आने वाला है, परिस्थिति आने वाला है, उसके लिए वो सपोर्ट हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जब भी समय मिले, संकल्प मिले, जो भी आपके पास साधन है, तन मन धन, ईश्वरी सेवा में, यज्ञ में यूज करो, यूज करो, यूज करो। आगे ऐसे आएगा, लोग देने के लिए आएंगे, लेकिन भगवान लेगा नहीं। बाबा ने कहा ना, अभी 1 रुपए दिया तो मुझे एक के लिए 1 पद्म देना पड़ेगा। जिनको देना मैं चाहता हूं उनसे ही मैं ले लेता हूं। तो ऐसे आपको जमा का खाता, सहयोग का खाता बढ़ाना चाहिए। जिस किसी को भी आप ईश्वरीय सेवा दिल से करते हो ना, जब आपको जरूरत आता है, वो आत्मा भी आपको दिल से सेवा में सहयोगी बन जाता है। तो आपका विघ्न ऐसे फ्री हो जाता है। मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल कहता हूं। मेरे घर में एक काम वाली आती है, वो 4 घर में काम करती है। उन्होंने अपने घर के आगे ही और एक घर में काम करना स्टार्ट करे, मतलब घर का मजदूर है, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े साफ करना। तो उनके घर में जो स्त्री थी, उनका तबीयत ठीक नहीं है करके उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए गई। लेकिन क्या हुआ, उनको ऐसा एक इल्जाम आ गया, उनके घर में 2 लाख का एक गोल्ड चोरी हुआ है, इन्होंने चोरी करके लेकर गए करके उनको कंप्लेंट आ गया, पुलिस कंप्लेंट चला गया। पुलिस कंप्लेंट जाने के बाद पुलिस घर पर आ गए, घर को सभी ढूंढ लिया और उनको पुलिस स्टेशन लेकर गए। लेकिन हमारे सभी घर में 4-5 साल से वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कहाँ भी 10 रुपए रखा तो भी वो लेकर नहीं जाता है। जो वो अच्छा वो गुण था ना, वो गुण के कारण जिनके घर में वो काम कर रही थी, वो थोड़ा पुलिस लोगों के साथ बहुत अच्छा पहचान वाले थे। और लॉकडाउन के टाइम पर साले पुलिस स्टेशन के साले पुलिस लोगों को उन्होंने भोजन खिलाया था फ्री में, थोड़ा अच्छा वाले थे। वो चले गए और इनके प्रति उन्होंने क्या किया, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है करके उन्होंने कंप्लेंट न लेते हुए उनको चुरा कर लेकर आ गए। तो क्या होता है, देखिए, जब लौकिक में एक अच्छा गुण आगे कोई समस्या के रूप में आपकी जिंदगी में आता है, तो वो कर्म का फल भी लौकिक में जब आपको हेल्प हो सकता है, जब आप ईश्वरीय सेवा करते हो, तो क्या उसका कर्म का फल हमको नहीं मिलेगा क्या? अच्छा गुण, अच्छा धारणा जरूर एक ना एक दिन आपको समस्या के टाइम पर हेल्प करेगा। इसीलिए अभी से ही ईश्वरीय कार्य में सहयोग दे दो, एक मत होकर क्या करो, सहयोग दो, तब विजयी बनते जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी का सहयोग भविष्य में विजयी होंगे। पांडवों ने कृष्ण को सहयोग दिया, इसलिए स्वर्ग में विजयी बने, राइट। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। हम ईश्वरीय कार्य करने के लिए निकले हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। जब दादियां जब यज्ञ में स्टार्टिंग में आई थी, तो कितना साल की थी, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल। और वो जाती थी किसके पास,
गवर्नर के पास, गुलजार दादी सभी कहते हैं, हम सभी फ्रॉक पहन कर जाते थे, वहां गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के पास जाते थे। वहां का जो पीए और जो भी वहां रहने वाले प्यून पूछते थे, आप कौन हो, आपको क्या चाहिए। हम कहते थे हम तो भगवान का ज्ञान सुनाने के लिए आए हैं, हमको परमिशन चाहिए, जगह चाहिए। बड़े बड़े आदमी नहीं आ सकते हैं, पूछ नहीं सकते, लेकिन आप कैसे आए। तो भगवान के ऊपर इतना भरोसा था, इतना निश्चय था। जहां ईश्वरीय ज्ञान का पब्लिसिटी नहीं था, तो बड़े बड़े लोगों के आगे बात करने में उनके पास क्या आ गया, कैपेसिटी आ गई। लेकिन आज हमारे पास पैसा है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एज है, फिर भी ईश्वरीय सेवा करने के लिए हम डरते हैं। कारण सहयोग की कमी, निश्चय की कमी, अनुभव की कमी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे यह दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए, अच्छे कार्य के लिए जब हमने सभी लोगों ने मिलकर राइट लेग रखा है, अच्छा कदम लिया है, तो हम किसी भी हालत में पीछे हटेंगे नहीं, भगवान का प्रत्यक्षता करके ही दिखाएंगे। माया भी कभी कभी क्या करती है, आपको पीछे हटाने का बहुत कोशिश करती है, किसी भी रूप में, पति के रूप में, विघ्न के रूप में, समस्या के रूप में, तबीयत खराब होने के रूप में, किसी भी रूप में आपको दे सकती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। हमारे जिंदगी में बहुत भी ऐसे सा गया, आपको ऐसा लगता है सेवा में जाएंगे तो इंसल्ट भी होता है, जरूर सहन करना पड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन बच्चे विजय आपको ही होता है। आज आप लोग देखते हो, जहां दादियां जाती थी वहां इतना लोग मिलते थे, उतना उनका वर्णन होता था, सम्मान होता था, कि डायरेक्टली उनको सम्मान मिला। स्टार्टिंग में जो उन्होंने सहन किया, बातें सुनी, फिर भी वो एक मत होकर रहे, स्ट्रांग रहे, उसके कारण उनकी जिंदगी के अंतिम समय में उनको सारा सुविधाएं, साधन, व्यक्तियां, साधु संत, लोग, ब्राह्मणिया, सब लोग मिले। तो आपको भी डायरेक्टली रेडीमेड फल नहीं मिलेगा, ये सभी सहन करना पड़ता है, ये सभी आएगा ही। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई इच्छा नहीं, जो भी है बाबा देता है, बस एक ही इच्छा है, क्या है, बाबा मुझे यूज करो, बस बाबा को दे दिया, बस आपको जो करना है करो। कोई भी स्थूल इच्छा मत रखना। मेरा अनुभव ये कहता है, सब कुछ आपने बाबा को दे दिया तो आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है। मेरी जिंदगी में मैंने देखा है, जो भी स्थूल चीज का जरूरत हो, 3 महीने पहले बाबा रेडी करके रखेगा। क्यों, क्या, कब, कैसे सोचने का जरूरत नहीं, इन एडवांस इतना प्री प्लान रहता है बाबा का प्लानिंग। आपको क्या चाहिए, इवन साधन हो, चाहे सेवा हो, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी सोचने का जरूरत नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। एक बात मैं आपको कहता हूँ, एक बार हम ट्रेन पर जा रहे थे, विशाखापट्टनम। ट्रेन पर समोसा समोसा करके आ गए। ऐसे तो मनुष्य आत्माएं हैं, अभी तो कर्मातीत हुए नहीं है, तो मन में आ गया समोसा। ठीक है, विशाखापट्टनम में जाकर पहुंच गए, तो वहां सेवा केंद्र पर ऐसा एक भाई था जो 5 स्टार होटल में काम करता है। ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा समोसा बना के दे दिया और रिटर्न में इतना खाने के लिए दे दिया। हमने कुछ पूछा ही नहीं कि भाई जी हमको समोसा बना के खिलाओ, बहन जी को भी नहीं कहा। तो बाबा इतना सुंदर प्लान करता है कि आपके मन में आते ही वो साकार में लेकर आ जाता है। ऐसा नहीं कि बाबा ने एक बार समोसा दे दिया, नेक्स्ट टाइम और कुछ संकल्प रखो, ऐसा नहीं है। बाबा ऐसा कहता है कि आपके मन में आगे तो मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा का भाव ये है,
आपको बच्चे कुछ करने का जरूरत नहीं। सपोज आपके मन में इच्छा आ गई, अभी योगेश भाई ने समोसा कहा, बाबा ने दे दिया, हमने जिलेबी कहा, बाबा ने क्यों नहीं दिया, ऐसा सोचिए मत। बाबा ने नहीं दिया, रामा ने नहीं दिया, इसका मतलब उसका जरूरत नहीं है। दो चीज आपने नहीं दिया, किसी ने कुछ चीज दिया, इसका मतलब वो चीज आगे ईश्वरीय सेवा में यूज होगा। एक बात मैं आपको कहता हूं, बिना मतलब बिना कारण भगवान आपको कुछ भी नहीं देता है। उसके पीछे जरूर सीक्रेट है, सूक्ष्म हो या स्थूल हो। जब आपने अपनी जिंदगी भगवान के हाथ में दिया है, जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याणकारी रीजन है, अकल्याणकारी नहीं, कल्याणकारी रीजन है। जब वो सिचुएशन समय आएगा तब आपको पता चलेगा ये साधन हमारे साथ में क्यों थे, ये व्यक्ति को बाबा ने हमारे साथ सेवा में निमित्त क्यों बनाया, इनको बाबा ने ये ड्यूटी क्यों दिलाया। देयर इज सीक्रेट बिहाइंड दैट, उसके पीछे भगवान का सीक्रेट है। इसलिए क्यों, क्या, कब, कैसे, ये क्वेश्चन आपके मन में आने का जरूरत नहीं है। आपका प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूशन सब भगवान पक्का 100% एक्यूरेट डायरेक्टर कर रहा है। इसलिए सोचने का जरूरत नहीं है, किसी भी रूप में इच्छा मत रखना। लास्ट बात हम आपको कहेंगे, बाबा को कहा, बाबा क्या है बच्चे, सारे विश्व को सेवा करना है। बाबा का आंसर, करो, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अभी तो इसे के लिए एक चांस तो चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी तो चाहिए ना, है ना आपके पास अपॉर्चुनिटी। देखो बच्चे, विश्व का सेवा मन की स्थिति से करना है, मन के सीट से करना है, स्थूल स्टेज से नहीं। अभी से स्टार्ट करो, किसने मना किया है आपको। अपने मन को ऐसे स्टेज पर, ऐसे सिंहासन पर बिठाओ, ऐसे स्मृति में सिद्ध करो, ताकि वहां से विश्व सेवा हो जाता है। इसके लिए न स्थूल स्टेज का जरूरत है, न लोग, हजारों लोग आपके आगे बैठने का जरूरत है। या ब्रह्मा बाबा के आगे हजारों लाखों लोग बैठे थे। जो भी है बच्चे, मन का खेल है, मैं जानू आप जाने, करते चलो, मस्त रहो बस। तो जो भी आपको शुभ इच्छा रहता है, उसका भी बाबा रीजन एंड सॉल्यूशन दे देता है। इसलिए आपसे निवेदन है, जो भी है पहले बाबा को कहिए, बाबा ऐसा है, ऐसा है। देखो बाबा कैसे उस समस्या को सॉल्व करता है और आपका जो इच्छा कंप्लीट करता है। माना जब ये स्थिति आपकी जिंदगी में आएगा, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या है मालूम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे कुछ पूछते ही नहीं है, पूछने के पहले माँ बाप 10 खिलौने लाकर दे देते हैं, और ये कपड़े लाकर देते हैं, और बर्थडे भी करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन मुश्किल बात ये है, जब वो बड़े हो जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए पूछते हैं, तब माँ बाप नहीं देते। समझ में आ गया। अभी आप डिसाइड कीजिए, आपको छोटा बनना है कि बड़े बनना है। छोटा बनकर जो माँ बाप देते हैं वो लेना अच्छा है, या बड़े होकर वो चाहिए करके मांग कर वो माता पिता नहीं देंगे तो वो लेना अच्छा है। आप डिसाइड कीजिएगा। मेरा अनुभव ये है, भगवान के आगे जितना छोटे बनते हैं बहुत अच्छा होगा। दिन ब दिन बाबा हमको छोटा बनाना चाहता है। आई डोंट नो एनीथिंग। दादियों को आप देख लीजिए, जिन्होंने गुलजार दादी, प्रकाश मणि दादी को देखा था, ऐसे लगता था ये जो होते होते छोटे बच्चों की रुचि में हो गए हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे डिटैच 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 डिटैच। तो ऐसे भी हमको क्या करना है, आई डोंट नो एनीथिंग, एवरीथिंग इज नोन बाय मेरा डैडी। मेरा जो कुछ भी कौन जाता है, बाबा जानता है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये स्थिति जब आएगा, उसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।